गुरुजनों के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादरमी भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। मूक माटी की अगली कड़ी शुरू करने से पहले नमोकार मंत्र। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सहस्राणं। आगे का विषय शुरू करने से पहले फिर से क्षमा याचना करती हूँ। कभी कभी नेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आवाज कटी कटी से आ रही है। ऐसा होता है, सूचनाएं आती हैं, सुनने वाले को कष्ट थोड़ा होता है। अब इसे ठीक तो किया है, इसी प्रकार चलता रहे, यही भावना भाती है। हम आगे चलते हैं। पृष्ठ 108 पर थे हम और हमने अंतिम पंक्तियां देखी थी। विशेषकर इस गत रविवार के छंदों में इस दूसरे खंड का जो शीर्षक है, शोध सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, तो इसका कुछ खुलासा इन पंक्तियों में आचार्य श्री ने किया था। और आचार्य श्री की लेखनी ने एक परिभाषा सुनाई थी कि बोध का फूल जब ढलता है, बदलता है, उसकी पंखुड़ियां गिर जाती है, तब वह पक्व फल उसमें आने उगने लगता है, बढ़ता है। वह उस फल का शोध को पक्व फल ही शोध कहलाता है। बोध में तो आकुलता पलती है और शोध में निराकुलता पलती है। फूल से नहीं, फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूल में भले ही गंध हो, पर फल तो रस से भरा होता है और वह सुरभि से भी सुरभित होता है। तो हमें फूल का रक्षण करना चाहिए और फल के लिए रक्षण करना चाहिए और फल का भक्षण करना चाहिए। ऐसा शोध और बोध का विस्तार आत्म भावना से जुड़कर आचार्य श्री ने हमें बताया था। तो यह शोध बोध की परिभाषा सुनकर, अर्थ समझकर कांटे का हृदय बड़ा पसीज गया, उसका काठिन्य गल गया और जो अहित के भाव उसके मन में उदित हो गए थे वो सारे गल गए और उसने क्षमा भी मांगी। और उसको बुरा इसलिए लगा कि जो अनुकूल पथ था वहाँ बहुत दूर मेरा अब चला गया है, उस प्रतिकूल पथ में मैंने गंध को गंदा कहा, चंद्र को अंधा कहा, बड़ी भारी भूल हो गई मुझे। अब 108 पेज पर हम थे, आगे चलते हैं। और भी कांटा अपनी ओर से कुछ अपने अपराधों की क्षमा चाहते हुए कहता है। देखिए, पीयूष विष लगाई से क्या क्या भूले हुई और उससे देखते हैं। पीयूष विष लगाई से भूल क्षम्य हो स्वामीन, इसे एक अच्छा मंत्र दो, परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका प्रशम पूर्ण क्षम्य हो। फिर क्रमशः जीवन में वह भी समय आए, शरणागतों के लिए अभय पूर्ण शरण्य हो, परम नम्य हो वह भी। क्या चाहता है कांटा अगले जीवन में इससे आगे? कि जब उसको अमृत भी विष के समान लग रहा था, यह उसकी बड़ी भारी भूल थी। हे स्वामीन, इस भूल के लिए क्षमा करो और एक अच्छा मंत्र दो इसे, मुझे, कांटे को,
कि जिस मंत्र को पढ़ने से इसका अर्थात कांटे का आमूल जीवन, आमूल जड़ से बिल्कुल मूल से उसका जीवन प्रशम्य पूर्ण क्षम्य हो, शांति पूर्ण हो, प्रशम्य पूर्ण हो, कोई वैर उसके मन में न रहे किसी के प्रति, और सबके प्रति क्षमा भाव उसके जीवन में रहे, ऐसा प्रशम पूर्ण क्षम्य शांतिपूर्ण ऐसा उसका जीवन हो, ऐसा कोई मंत्र वह शिल्पी से क्षमा मांगकर प्राप्त करना चाहता है। फिर क्रमशः उसके जीवन में ऐसा भी समय आएगा, ऐसी आशा उसके मन में उत्पन्न होती है कि यह कांटा अगले जीवन में, इससे आगे के जीवन में शरणागतों को चुभे नहीं, बल्कि अभय दे, सबको शरण दे और सबके लिए हुए परम नम्यता दे। नम्यता, नरमपना, कांटा चुभने से जो तकलीफ होती है, उस चुभन से जो तकलीफ दूसरों को होती है, उनके लिए ये कांटा नम्य बने, नरम बने, क्षम्य बने, शांतिपूर्ण बने, कांटे का कांटापन निकल जाए, दुष्टता निकल जाए, ऐसा कोई मंत्र वह शिल्पी से चाहता है। अब शिल्पी क्या जवाब देता है इन अगले पंक्तियों में? आज बड़ी आनंद की बातें आने वाली है। शिल्पी कहता है, देखो, मंत्र न ही अच्छा होता है ना ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है, स्थिर मन ही। देखिए 109 पेज पर, स्थिर मन ही महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है। अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र की व्याख्या इसमें आपको मिल जाएगी। मंत्र कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, शब्द है ना आखिर। तो मंत्र न अच्छा होता है न बुरा होता है। फिर अच्छा क्या होता है? अच्छा तो अपना मन होता है। अगर अपना मन बुरा है तो मंत्र बुरा असर डालता है मन पर, और अपना मन अच्छा होता है तो असर भी अच्छा होता है। तो अच्छा मन क्या होता है? स्थिर मन। स्थिर मन ही अच्छा होता है, वही महामंत्र है, महान मंत्र है सबसे। हम नमोकार मंत्र को महामंत्र कहते हैं। महामंत्र वह क्या होता है? मन को स्थिर करने वाला मंत्र है। जिसका मन स्थिर हो उसका मन महामंत्र को पढ़ने पर शांत हो जाता है। और जो अस्थिर मन है, इधर तो नमोकार मंत्र पढ़ता है, माला फेरता है, फिर इधर देखता है, उधर देखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मन में दूसरे ही विचार चलते हैं, यंत्रवत अपने मन में नमोकार मंत्र का उच्चारण मात्र होता रहता है, और मन में घर की बातें, बाहर की बातें, दूसरों की बातें मन में चक्कर लगाती है। तो ऐसा मन, अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। तो मंत्र का जाप करते समय क्या होना चाहिए? स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थिर मन से मंत्र का जाप करना चाहिए। उस जाप में डूबकर, जैसे अर्यंतों को, सिद्धों को, आचार्यों, उपाध्यायों, सर्व साधुओं को नमस्कार करना चाहिए। तो ऐसा स्थिर मन से किया हुआ मंत्र, कहा हुआ मंत्र, जपा हुआ मंत्र सुख का सोपान है। सोपान सीढ़ियां, सुख की सीढ़ियां है, चढ़ते जाते हैं हम सुख की सीढ़ियों पर। जो आनंद मिलता है उसमें, वह अस्थिर मन में किए मंत्र के जाप से नहीं मिल सकता। और एक दूसरा जो अस्थिर मन से किया हुआ मंत्र का जाप है,
वह दुख का सोपान है, पाप तंत्र है, स्वच्छंद है, दुखदायक है। क्यों? कि उस मंत्र का कोई लाभ ही नहीं है। उस मंत्र से मन में अशांति ही निर्माण होती है, अकुलता ही निर्माण होती है। यह मंत्र की परिभाषा, मंत्र की स्थिति बताकर शूल के कुछ और भी शंकाएं, वह शूल पुनः जिज्ञासा व्यक्त करता है और पूछता है शिल्पी से, ज्ञानी है ना शिल्पी, शिल्पी से पूछता है ये मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चुमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन गुम हो जाता है। बड़ी मार्के की बात है। दो शब्द दिए हैं इसमें, मोह और मोक्ष। कांटे के अभी समझ में बातें थोड़ी कम आ रही है, कुछ शंकाएं हैं उसके मन में। अज्ञानी जीव है ना, कहता है ये मोह क्या बला है, ये मोक्ष क्या कला है। तो आचार्य श्री इस मोक्ष कला का और मोह बला का उदाहरण समझाते हैं आगे चलकर। परंतु कांटे की जिज्ञासा विशेष रूप से ये है कि मोह और मोक्ष की परिभाषा नहीं, व्याख्या नहीं, लक्षणा मिले। इसे लक्षण से इस प्रकार समझाइए, क्योंकि उससे अर्थ का, सुसंगत अर्थ का बोध गम्य हो जाएगा मुझे। मैं थोड़ा अल्पज्ञानी हूं ना, तो लक्षणा से बात करिए। अब लक्षणा क्या है, जैसा पहले भी एक बार अभिधा लक्षणा ये विषय निकला था, व्यंजना तो समझाया था, कहा था। यहाँ लक्षणा का विशेष विषय निकला है। तो लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा क्या होती है? जैसे कोई पुरोहित वगैरह आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कोई विधान कराते हैं और हमें उपहार स्वरूप उनको कुछ धन देते हैं, वस्त्रादि देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो ये दक्षिणा क्या है? मूल्य है। उन्होंने जो हमारा विधान कराया, मंत्र जपवाया, जो कुछ हमारे लिए शुभ कार्य किया, उसके प्रति हम उनको कुछ दक्षिणा देते हैं। तो यह दक्षिणा, यह मूल्य लक्षणा में मिलता है। अब लक्षणा का और दक्षिणा का क्या संबंध है? लक्षणा से उस भाव का बोध हो जाता है। क्या है लक्षणा? फिर से कहती हूं कि कोई भी विषय समझाना हो, कहना हो, तो जैसे दृष्टांत से कहते हैं, कोई कथा सुनाते हैं उसकी, तो विषय जल्दी समझ में आ जाता है। इतना ही नहीं, लक्षणा क्या होती है? अब देखिए, माँ क्या करती है, घर में कोई मोटा सा आदमी आया है, दरवाजे पर बेल बजा रहा है। माँ ने बेटी को पूछा, बेटी कौन आया है? बेटी सीधी बात नहीं करती, भाई का मित्र आया है ना, ऐसा कहना है। वो कहती वो हाथी आया है। अर्थात हाथी किसको कहा उसने? उस मोटे शरीर के भाई के मित्र को हाथी कहा। तो क्या हुआ? माँ के समझ में आ गया कि बेटे का वो मोटे शरीर वाला मित्र आ गया है। तो ये सूचना संक्षेप में दी गई। तो ये लक्षणा से कहा गया, लक्षण कहा गया उसका, कि हाथी जैसा उसका शरीर है, वो आदमी आया है, वो मित्र आया है। तो इस प्रकार लक्षणा से सूचना संक्षेप में मिल जाती है। और विस्तार से अगर बात आप परिभाषा में कहने जाएंगे तो मेरे समझ में नहीं आएगी, ऐसा वो कांटे की थोड़ी जिज्ञासा है। तो वह आगे कहता भी है, लंबी गगन चुमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम हो जाता है। लंबी लंबी शब्दों में, लंबे लंबे अक्षरों में, लंबे लंबे वाक्यों में आप उसकी परिभाषा बताएंगे तो मेरे समझ में नहीं आएगा। और फिर वो जो मूल बात मुझे आपसे चाहिए है,
मोक्ष और मोह की क्या विशेषता है, मोक्ष क्या है, मोह क्या है, तो उसका जो मूल विषय है वो उसका मूल्य ही कम हो जाएगा, उसका अर्थ कम हो जाएगा और उसका जो सही मूल्यांकन है वो गुम हो जाएगा। इसके लिए और भी हम थोड़ा सा अधिक विषय छोड़कर समझ लीजिए कि सोचते हैं, जैसे हम प्रथमान योग की कथाएं पढ़ते हैं, राजा रानियों की कथाएं, मुनियों की कथाएं, कई लंबी लंबी कथाएं, पुराण कथाएं पढ़ते हैं, 63 शलाका पुरुषों की, नारायण की कथा पढ़ते हैं। उनमें कथाओं के सागर भरे होते हैं। वास्तव में ये कथाएं कोई बिना काम की नहीं होती, उनके आवरण बड़े बड़े होते हैं और उसमें जो तत्व की बात है, द्रव्य का जो विषय है, आत्मा का जो विषय है, वह थोड़ा सा होता है और उस थोड़े से विषय को समझाने के लिए उन कथाओं का आडंबर, जिसे अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, वह लंबा चौड़ा होता है। क्योंकि मनुष्य को मनोरंजन में अधिक मजा आता है, तो मनोरंजन का जो कवर है, उसका जो आवरण है वह लंबा और उसमें से बात निकलती है छोटी सी, तो आवरण में खो जाते हैं पढ़ने वाले। तो बस इसकी कथा, उसकी कथा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तब उसको ये पुण्य मिला, फिर उसको ये लाभ हुआ, फिर वो मुनि बना, फिर वो स्वर्ग में गया, फिर वापिस, कई लंबी चौड़ी बातें उसमें होती है। तो इन लंबी चौड़ी बातों में मूल का मूल्य कम हो जाता है, उसके समझ में ही नहीं आते कि ये बात किस लिए कही जा रही, और उसका जो सही मूल्यांकन होना चाहिए वो गुम हो जाता है। देखो, काटा अपने को अज्ञानी समझता है, पर मूल का मूल्य छोटी सी बात में होता है, यह बात कैसे उसके ध्यान में आ गई? हाँ, बड़ी मजे की बात है। ये बात उसके ध्यान में आ जाती है कि मूल का मूल्य तो कम हो जाता है। अब ये मूल का मूल्य कम हो जाता है, इसके लिए भी आचार्य श्री यहाँ दृष्टांत और देते हैं। कहते हैं, मात्रानुकूल भले ही दूध में जल मिला लो, पर दूध का माधुर्य तो कम होता है अवश्य। जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर। दूध में मात्रानुकूल जल मिलाया, आधा दूध आधा पानी मिला दिया, फिर भी दूध की जो मधुरता है वो तो कम हो ही जाती है और जल का स्वाद मुंह पर जम जाता है। तो इन प्रथमाना योग की कथा में यही तो होता है। लंबी चौड़ी परिभाषाएं, लंबी चौड़ी कथाएं मूल का मूल्य कम कर देती है और मूल्य की तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का। तो ये वो कंटक की जिज्ञासा थी कि संक्षेप में बात बताइए। और भी एक बात इसमें देखिए, जैसे परमागम जिसे हम कहते हैं, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, नियम सार वगैरह, और भी बड़े बड़े ग्रंथ है, गोमठ सार वगैरह आदि, धवला आदि, सूत्रों में बात कही जाती है, 2 वाक्यों में, 2 पंक्तियों में। एक सूत्र में इतने गहन अर्थ भरे होते हैं कि कई विद्वान पंडित, कई विद्वान ज्ञानी, मुनि, धनी, ज्ञान के धनी एक एक सूत्र को घंटों तक, दिनों तक समझाते रहते हैं, तो भी उसकी मूल व्याख्या नहीं पकड़ पाते, यानी श्रोता लोग नहीं पकड़ पाते। सूत्रों में बात संक्षेप में होती है, मूल का मूल्य सूत्रों में होता है, कथाओं में मिलता है, पर उसे ढूंढना पड़ता है। जैसे सागर में कोई सिक्का गिर जाए तो उस सिक्के को ढूंढने के लिए तल तक गोता लगाना पड़ता है। ऊपर ऊपर का जल दिखाई देता है, पर वो सिक्के को ढूंढना जैसा मुश्किल है जैसे खसखस का दाना। तो मूल का मूल्य कैसे कम होता है? जैसे दूध में पानी मिलाने से दूध का माधुर्य कम हो जाता है और जल का स्वाद ही रसना पर चातुर्य अपना जमा जाता है। ये चातुर्य जमाना बड़ी मजेदार बात है। कथाओं में भी ऐसा चातुर्य, ऐसे सुंदर प्रसंग, सुंदर घटनाएं आ जाती है
कि वे अत्यंत चातुर्यपूर्ण शब्दों में, वाक्यों में, घटनाओं में, प्रसंगों में मिल जाती है। आगे कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है शिल्पी के संबोधन से। अब शिल्पी उसको इसका भी समझाता है, उसकी शंका का समाधान कर देता है। देखो क्या कहता है शिल्पी, बड़ी मार्के की बातें कहता है। अपने को छोड़कर, अपने को छोड़कर, शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। अपने को छोड़कर पर पदार्थों से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही, आगे चलते हैं 110 पेज पर, सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो कहे उठा कंटक पुना। इन 4 पंक्तियों में सारा समय सार, सारा प्रवचन सार, सारा नियम सार भर दिया है आचार्य श्री। पर पदार्थ से प्रभावित होना, कौन होता है पर पदार्थ से प्रभावित? तुम हम होते हैं, ये तो व्यवहार की भाषा है। हम पर पदार्थ से प्रभावित है, अपना घर बार, कुटुंब, कबीला, व्यापार धंधा और बाकी सारे उद्योग व्यवसाय, तो इससे हम प्रभावित है। हम कौन? तुम हम। ये शरीर भी, हमारा शरीर भी जिससे हम प्रभावित है। मैं सुंदर दिखूं, अरे भाई मैं थोड़ा विषयांतर करती हूँ, रोज के अपने टीवी पर आने वाले जिज्ञासा देखिए, विज्ञापन देखिए, बालों के काले होने के रंग, मुंह के चमकदार होने के रंग, अच्छे पदार्थ खाने की विषय, कई कई ऐसे विषय है कि जो पर पदार्थों की ओर हमें आकर्षित करते हैं। तो जब हम अपने स्व को छोड़कर, अपने निजात्मा को छोड़कर, अपने निज ध्रुव को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होते हैं, हम यानी कौन? हमारा जीवात्मा, हमारा चेतनात्मा, वह भी पर पदार्थों से प्रभावित होकर अपना आपा खो देता है। और यह जो परिणाम है, ये सब किसका परिणाम है? मोह का परिणाम है। भाई हम मोह को क्यों बुरा कहे? हम ही मोह के जाल में फंसते जा रहे हैं ना, और परिणाम हम ही कर रहे हैं। परिणमन हमारा ही हो रहा है, हमारे जीवात्मा का हो रहा है। मोह का परिणाम हम पर हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक भाव है यहाँ। मोह का परिणाम हम पर हो रहा है और हम उसके अधीन होते जा रहे हैं। विज्ञापन देख देख कर चीजें खरीदते हैं। अरे दांत घसने का पेस्ट भी कौन सा अच्छा है, हम टीवी पर देखते हैं। ये आयुर्वेद है, ये फला है, ये ढिका है। तो मोह से हम प्रभावित होते हैं। मोह तो निमित्त है, सामने खड़े हैं हमारे हाथ जोड़कर, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। और हम है कि अच्छे साबुन कौन सा है, अच्छा पेस्ट कौन सा है, देखते रहते हैं अच्छे वस्त्र कौन से हैं। और उन पदार्थों से हम प्रभावित होते हैं, उन निमित्तों के अधीन होते हैं। हमारा जीवात्मा, हमारा चेतनात्मा, हमारा भाव परिणमन करता है उन निमित्तों की ओर, और वो निमित्त हमें जकड़ लेते हैं। तो ये सब मोह का परिणाम है। हम मोह में जकड़ जाते हैं। और जो ज्ञानी होता है, ये विशेष बात है, जो सम्यक ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वह इन सब प्रभावों से प्रभावित होना छोड़कर, पर मोहों से प्रभावित होना छोड़कर, निमित्तों को अलग रखकर, निमित्तों को छोड़कर, आ जाओ जितने भी आने हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, सामने खड़े हो, मैं नहीं भूलूंगा तुमसे। और इस मोह का परिणाम छोड़कर, सबको छोड़कर,
सब परिणामों को छोड़कर, केवल कुटुंब कबीला उद्यम व्यापार ही नहीं, सारी मनोरंजन की चीजें छोड़कर, सारी उपयोगी व्यवहार की चीजें छोड़कर, जब वह अपने स्व में रमण करता है, अपने आप से भावित होता है। ये भावित होना क्या है? ये अपना भाव परिणमन है। जीव के भाव परिणमन बाहर परिणमन करने से, निमित्तों के अधीन होकर, मोह के अधीन होकर अपना परिणमन जब बाहर की ओर भटकता है, तो उन्हें छोड़कर, उन्हें अलग कर, उन्हें दूर कर, वह अपने आप में, अपनी दिशा में लौटता है। यही तो प्रतिक्रमण है। ये सारा प्रतिक्रमण का विषय है, अपने आप में लौटना। ये प्रतिक्रमण करने से मोह के परिणाम सारे धरे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। अरे भाई, मोह के परिणाम किसे नहीं होते? मुनियों को भी होते हैं, दृष्टाओं को भी होते हैं। कितने समय तक वह अपने आप में रह सकता है? एक समय मात्र अपने आत्म स्वरूप का जानना क्रिया में वह रम सकता है। ये ज्ञाता दृष्टा है आत्म स्वभाव। इस ज्ञान में, इस भाव में एक समय रमता है, फिर उसे पलटना पड़ता है पर्याय में। और पर्याय अगर उसको बाहर की ओर खींचती है, उसके भाव, तो भटक जाता है। पर पर्याय में रहकर भी सम्यक दृष्टि जीव जब अपने बारे में सोचता रहता है, तो वह सच्चा व्यवहार, सद व्यवहार कहलाता है। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात 4 पंक्तियों में बताई है आचार्य श्री ने। तो अपने आप में लौटना, प्रतिक्रमण करना, स्वस्वरूप को जानने के प्रयास में रहना, ऐसा भाव सतत जागृत रखना, वही मोक्ष का धाम है। ऐसी सुंदर परिभाषा आपने शायद ही पढ़ी होगी कहीं, पर आचार्य ऋषि ने बड़े संक्षेप में, सुंदर शब्दों में और दृष्टांतों के साथ समझाई है। और विशेष ये बात है कि जो कांटा अपने आप को अज्ञानी समझता है, मोक्ष क्या कला है, जीने की कला क्या है, और मोह क्या बला है, बला आफत आने वाली, ये आफत भी समझाता है। तो वह अज्ञानी कांटा भी 4 शब्दों में, 4 पंक्तियों में समझ गया, और सुनकर वह धन्य हो कहकर वह कांटा अब पुनः उस शिल्पी के प्रति समर्पित हो गया क्षमा भाव से। 110 पेज पर हम चल रहे हैं, आगे देखिए क्या कहता है कांटा। आज इसने, मैंने, कांटे ने सही साहित्य छाव में अपने आप को पाया है। सही साहित्य छाव में अपने आप को पाया है। झिलमिल झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती है आपके मुख से निकलती शब्द पंक्तियां। ये लक्षणा का उपयोग प्रयोग विलक्षण है। यह बहुतों से सुना था, पर बहुत कम सुनने को मिला था। यह अब यह लक्षण के आधार से जो शिल्पी ने उसे कम शब्दों में समझाया, दृष्टांत के साथ समझाया, लक्षणों से समझाया, वह उसे कैसा लगा? आनंद आया, बड़ा आनंद आया। ऐसा लगा कि शिल्पी के मुख से झिलमिल झिलमिल मुक्ता मणि मोती खिल रहे हो। उन शब्द पंक्तियों से, उन 4 पंक्तियों से मोती जैसे झर रहे हो। ये जो लक्षणा का उपयोग प्रयोग शिल्पी ने बताया, बड़ा विलक्षण था कांटे के लिए। वो बहुत ऊंचे कोटि का था, विलक्षण, विशेष प्रकार का लक्षण।
और बहुतों से उन्होंने सुना, पर बहुत कम समझ में आया था उसके। और आज उसके समझ में आ गया कि मोह क्या बला है और मोक्ष जीने की क्या कला है। और अब वह लक्षणा को छोड़कर व्यंजना की ओर मुड़ता है। ये भाषा की शक्तियां हैं, शब्दों की शक्तियां हैं। भाषा शास्त्र पढ़ने वाले इसको अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कहता है काका? और व्यंजना भी आपकी निरंजन सी लगती है। विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं। यदि सुविधा हो तो बड़ी कृपा होगी। उदार बनकर अभिधा की भी विधा भी सुधारो, सुनाओ तो सुनो स्वामी। साहित्य शब्द पर हो तो फिर कहना ही क्या, सर्वोत्तम होगा समसामयिक। जैसे आपने लक्षणा से बताया वैसा अभिधा व्यंजना भी बता दीजिए साहित्य के अर्थ में, साहित्य शब्द के बारे में, तो बड़ी कृपा होगी। और बड़ा ये समयानुकूल विषय है और सर्वोत्तम होगा तो मैं और भी इसको अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। व्यंजना भी आपकी कैसी लगती है? निरंजना सी। निरंजना जिसमें कोई कालिमा नहीं है, अंजन नहीं है, निरंजन, बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। ऐसे शब्द जो निर्मलता का आभास देते हैं, आत्मा की निर्मलता को समझाते वाले। इसमें विविध व्यंजन विस्मृत हो जाते हैं। विविध व्यंजन, व्यंजन दो अर्थ निकलते हैं। व्यंजन हम पदार्थों को भी कहते हैं जो खाने में मीठे व्यंजन बने, ऐसे बने, नमकीन व्यंजन बने, वो व्यंजन अलग है। यहाँ अक्षरों के व्यंजन, स्वर और व्यंजनों के व्यंजन, जैसे क ख ग घ, ये सब क्या है? वर्णमाला में हम पढ़ते हैं, ये व्यंजन है सारे। स्वर के मिलाने से अर्थ निष्पत्ति होती है उनकी, वगैरह। व्याकरण की बातें समझाई थी एक बार, आपने समझी होगी। तो व्यंजन विस्मृत हो जाते हैं। यहाँ अक्षरों को हम भूल जाते हैं, उन वर्णों को भूल जाते हैं, उन व्यंजनों को भूल जाते हैं, और अर्थ में हमारा ज्ञान का उपयोग जमने लगता है। अर्थ में, शब्दार्थ में, अक्षरों के अर्थ में हमारा उपयोग जमने लगता है, तब वह अर्थ समझ में आता है। विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं। यदि सुविधा हो तो उदार बनकर अभिधा भी की विधा सुधार लूं। अभिधा भी क्या है? सुधार दीजिए मेरी। लक्षणा तो सुधार दी आपने, व्यंजना और अभिधा भी सुधार दीजिए। अगर सुनाओ तो सुनूं मैं स्वामिन। हे शिल्पी स्वामिन, साहित्य शब्द पर सुनाइए कुछ। और अगर आपने सुनाया तो यह सामायिक विषय होगा। इस क्रम में चलते हुए साहित्य का अर्थ भी वह समझना चाहता है। अगर आपने समझा दिया तो बड़ा सर्वोत्तम होगा मेरे लिए, बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। अब यहाँ आगे जो साहित्य की व्याख्या आचार्य श्री ने की है, लोट पोट हो जाएंगे आप तो। उनके चरणों में नमन के भाव आए बिगड़ नहीं रहेंगे। वे लाखों मील भले ही दूर हैं, पर साहित्य की इतनी सुंदर परिभाषा जो इस मूक माटी का हार्द है, आपने न कहीं पढ़ी होगी न कहीं सुनी होगी। इस हाथ पर तो भले भले ज्ञानी इतने लुब्ध हो जाते हैं कि उस पर कितनी ही व्याख्याएं करते हैं। देखिए, शिल्पी के शिल्पक सांचे में साहित्य शब्द ढलता सा। शिल्पी ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि जीव है। उसके शिल्पक ढांचे में, शिल्पक ढांचा, एक ढांचा होता है, उसमें हम सीमेंट या मिट्टी को दबा दबा के भर देते हैं और थोड़ा सा सूखने के बाद निकल जाता है, तो क्या होता है? वैसी मूर्ति उसमें से निकल जाती है, दिखाई देती है। तो यहाँ साहित्य शब्द का अर्थ शिल्पी सुनाता है। क्या कहता है देखिए, शिल्पी के शिल्पक ढांचे में साहित्य शब्द ढलता हुआ सा। शिल्पी कहता है
111 पेज है। 3 एक आए हैं इस पेज पे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। एक 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 मैं हूं, एक आप है, और इन दोनों के अलावा और एक तीसरा एक है, वो है ज्ञाता दृष्टा सम्यक दृष्टि होना। तो 111 पेज पर हम हैं, बड़ी आनंद की बात है। क्या कहता है शिल्पी? कहता है हित से जो युक्त समन्वित होता है वही साहित्य माना है, और सहित का भाव ही साहित्य का बाना है। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य वही है। अन्यथा सुरभि से विरहित पुष्प सम सुख का राहित्य है वह, सार शून्य शब्द झुंड। क्या बात है! साहित्य की ये परिभाषा, जो हित से युक्त समन्वित होता है। किसका हित? कैसा हित? केवल मनुष्य प्राणी का हित? जी नहीं। इस जीव का हित, केवल मेरा हित व्यक्तिगत? बिल्कुल नहीं। सारे जीव राशि का हित, चतुर्गति में भ्रमण करने वाले सारे चतुर्गति के जीवों का हित, चारों जातियों का हित, चाहे नारकी हो, मनुष्य हो, देव हो, तिर्यंच हो, सबका हित जिसमें समाहित है, समन्वित है, जो सबके हित से युक्त है, वह साहित्य है। जीव का हित देखने वाला वर्ण, अक्षर, व्यंजन, शब्द, वाक्य रचना, ग्रंथ रचना, कहां तक पहुंचे हम? आगम तक। सारा आगम जो जीव के हित से अगर युक्त है, समन्वित है, वही सच्चा साहित्य है, वही आगम साहित्य है, वही अध्यात्म साहित्य है, वही दर्शन साहित्य है। और उसमें सहित का भाव साहित्य का बाना है। उसमें सहित का भाव, हित सहित भाव जो है, वही साहित्य का बाना है। बाना, बाना शब्द व्यवहार में हम किस लिए उपयोग को कहते हैं? जो वस्त्र बुना जाता है ना, उसमें एक ताना होता है, एक बाना होता है। आड़े धागे और खड़े धागे, और वो यंत्र मांग पर काम चलता है। अब आजकल हाथ करघा पे आप देखते होंगे, आड़े धागे बुने जाते हैं, वस्त्र आगे बढ़ता जाता है, वो बाना व्यवहार से हो। पर यहाँ कर्तव्य के रूप में बाना क्या है? कर्तव्य है। साहित्य का भाव ही साहित्य का बाना है, उसका कर्तव्य है। और यह बाना अगर हम समझ सके कि ठीक है या नहीं, ठीक जगह पर बैठा है या नहीं, तो वह जो कपड़ा बुनने वाला होता है, वह हर बाना देखता है कि वह ठीक जगह बैठा है नहीं, फिट बैठा है नहीं, आगे वस्त्र को बढ़ा रहा है या नहीं। ऐसा साहित्य का भी बाना है, वह सहित भाव का बाना, कि जो हित कर रहा है या नहीं, ये देखना पड़ता है। साहित्य सहित से युक्त है, पर वह युत भी कर रहा है या नहीं, इसका भी परीक्षण होना चाहिए। उस वस्त्र के समान वस्त्र बुनने वाला जैसे देखता रहता है, उसका परीक्षण करता रहता है, उसे आगे बढ़ने के लिए बराबर काम कर रहा है या नहीं देखता रहता है। उसी प्रकार हर शब्द को, हर वाक्य को, हर ग्रंथ को, हर विषय को पढ़ने पर उस विषय में, उस शब्दों में, उन वाक्यों में, उन ग्रंथों में हमारा हित भरा है क्या नहीं, इसका भी परीक्षण होना चाहिए। यही साहित्य का बाना है, यही साहित्य का सच्चा स्वरूप है।
जिसके अवलोकन से, जिसको देखने मात्र से नहीं, जानने मात्र से, अनुभव करने मात्र से, अवलोकन का शब्द केवल यहाँ देखना नहीं है, देखना है, जानना है, अनुभव करना है उसका, तब कहीं जाकर वह बाना जो है साहित्य का वह समझ में आता है। जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, उसको देखने से, उसको जानने से, उसका अनुभव करने से सुख का संपादन होता है, समुद्भवन होता है, सम उद्भवन। हमारे भी भाव उसी के समान हो जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे भाव उसी के समान हो जाते हैं। ऐसा संप्रेषण उन शब्दों के माध्यम से ज्ञान का हमारे पास आता है। हम उसको समझते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसे देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तब ये समुद्भव का संपादन होता है। और क्या होता है? सुख का अनुभव होता है। ये सुख शब्द अनुभव का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, वीर्य, है ना, और सुख, इनके आराधना करते हैं तप से। 4 आराधनाओं में हम पढ़ते हैं तप से आराधना करते हैं, तप करते हैं, यह तप ही है, प्रतपन होता है इसमें। हम उसकी साहित्य के अर्थ से तप जाते हैं और आनंद अनुभव करते हैं, सुख का समुद्भव संपादन हो जाता है। कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढते हैं पता नहीं आचार्य श्री। आप स्वयं तो सुख का समुद्भव संपादन करते ही हो, अपने शिष्यों को देते हो, पर हमें भी देते हो आपके अनंत अनंत उपकार। और ऐसे सुख समुद्भव संपादन सा वह साहित्य, वही सच्चा साहित्य है, सही साहित्य है। नहीं, अगर सुख का संपादन नहीं होता, आनंद का अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव नहीं होता, तो वह सारे शब्द केवल शब्द रहते हैं। कैसे शब्द? सुरभि से विरहित पुष्प सम। जिस फूल में कोई गंध नहीं है, ऐसे पुष्पों के समान, पुष्प सम, सुरभि से विरहित, ऐसे पुष्प कोई पसंद भी नहीं करता, डाल देते हैं उन्हें। केवल शोभा के फूल, कागज के फूल, कागज के फूलों में कोई गंध नहीं आती। उसी प्रकार ऐसे शब्दों से, वाक्यों से लिखे हुए शब्द, वाक्य, ग्रंथ, साहित्य जो आज लाखों करोड़ों में छप रहे हैं और बांटे जा रहे हैं मुफ्त में, ऐसे ग्रंथ सुरभि विरहित पुष्प है। उनमें कोई ज्ञान कला नहीं जगती, कोई समुद्भवन संपादन नहीं होता सुख का, न कोई ज्ञान मिलता है आत्मस्वरूप का। ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्य रचनाओं को, ऐसे ग्रंथों को हम पूजते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, उनका बार बार स्वाध्याय करते हैं। वह कैसे हैं? सुख के राहित्य है। सच्चे सुख को निगलने वाले राहु के समान है, राहित्य उनका स्वभाव है। क्या बात है! राहित्य, राहु की विशेष स्वभाव की वृत्ति है वह उसमें। जैसे राहु सूरज को भी निगल लेता है, वैसे ये ग्रंथ मनुष्य की ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भी निगल लेते हैं, वस्तु स्वरूप को निगल लेते हैं, ज्ञान को निगल लेते हैं। आज ऐसे अनेक ग्रंथ समाज के सामने आते हैं, उनसे ही पैसे मांगते हैं, उनसे ही छपवाते हैं और बेचते हैं। क्या है उसमें? ये मंत्र पढ़ो,
धन बढ़ेगा, ये मंत्र पढ़ो, तुम्हें पैसा मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, बेटे का ब्याह हो जाएगा, क्या और कोर्ट कचहरी के मामले सब सुलझ जाएंगे, ये वो कई बातें। इतना ही नहीं, इसमें इतनी बातें होती है जिनका मैं स्वयं जीवन भर निषेध करती आई हूं। क्या होता है? वशीकरण। स्त्री को रात में अपने कमरे में बुलाओ, किसी भी पर स्त्री को, ये काटो, वो मारो, इसके खून में वो, जाने दो, बहुत गंदी बातें हैं, विषय छोड़कर आचार्य ऋषि मुझे क्षमा करें। ऐसे ऐसे ग्रंथ जो मूल हमारे ज्ञान स्वभाव को लूटने के लिए बांटे जा रहे हैं और सुख का समुद्भव संपादन नहीं कर पा रहे हैं, वे हमारे ज्ञान के स्वभाव को, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को एक राहु के समान निगल रहे हैं। साधर्मी भाइयों और बहनों, आचार्य ऋषि का यह जो उपदेश है, कृपया बहुत शांति से इसको समझे। ऐसे ग्रंथों का बहिष्कार करें, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय न करे, न उनको पढ़े, क्योंकि वे आपको निगलने के लिए रचे गए हैं और अपनी झोली भरने के लिए रचे गए हैं। अतः उनकी झोली में जाकर मत फंसना, कभी नम्र प्रार्थना करती हूँ। आचार्य श्री मुझे क्षमा करे, पर कुछ कटु कठोर शब्द मुख से निकल ही जाते हैं। कितना भी सोचती हूँ कि इस विषय से मैं अब दूर रहूं, सारा मैंने छोड़ दिया, फिर भी विषय जब निकलता है तो मंत्र से लेकर यहाँ तक के जितने भी छंद है, ये सारो आपको जगाने आए हैं, राहु के राहित्य से आपको निकालने आए हैं, इसलिए कहना पड़ा, मुझे क्षमा करें। आगे चलते हैं। सुख का राहित्य है वह सार शून्य शब्द के झुंड मात्र है। सार शून्य, कोई सार नहीं उनमें। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सृष्टा है शाश्वत साहित्य का। क्या है शाश्वत साहित्य? इस साहित्य को आंखें भी पढ़ती है, कान भी सुनते हैं, इसकी सेवा में हाथ भी कर सकते हैं। वह साहित्य जीवंत है ना। कौन सा साहित्य राहित्य है, निगलने वाला है हमारे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को, उसको तो छोड़ने की बात कह दी आपने। पर शाश्वत क्या है वो पढ़ना चाहिए। कौन सा साहित्य शाश्वत होता है? शाश्वत, वैसे आगम में तो सारे विषय आए हैं। एक विद्वान से बड़ी लंबी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आप ऐसे विद्यानुवाद जैसे लिखे गए ग्रंथों का निषेध करती हो, पर यह भी तो आगम का विषय है। हमने कहा भाई साहब, आगम में तो सब कुछ है, क्या छोड़ना चाहिए क्या लेना चाहिए, दोनों अंगों का वह समन्वय है। पर क्या छोड़ना चाहिए यह आपने पढ़ा ही नहीं। उसमें है क्या 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 छोड़ना है, उसे क्या छोड़ना है ये समझे बगैर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। असत को जाने बिना सत का ज्ञान नहीं होता। जो सत है वह शाश्वत। असत को जानिए, उसको छोड़िए, क्योंकि वो तो राहित्य है, आपके ज्ञान को निगलने वाला है, इसलिए उसका वर्णन करना पड़ता है। आगम में किया है। अपना एक अनुभव थोड़ा विषय से अलग होकर सुनाती हूँ। भगवती आराधना पढ़ रहे थे हम, शिवाचार्य, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी है कि ऐसा मन उब गया मेरा कि क्या एक आचार्य ऐसी बातें लिख सकते हैं। पर भाव यही आया, इसलिए लिखा गया है कि यह सब छोड़ने योग्य है। देखो कितनी बातें हैं इसमें।
स्त्री के विषय में, स्त्री के अंग उपांगों के विषय में क्या क्या लिखा है उसमें पढ़ा नहीं जाता। पर एक आचार्य ने लिखा है भगवती आराधना जैसा ग्रंथ, पर वो इसलिए लिखा है कि ये सब छोड़ने योग्य है, शाश्वत नहीं है। आगम में तो सब कुछ आता है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या पाने योग्य है। तो छोड़ने योग्य को समझना है और पाने योग्य को पाना है। जो सत है, जो सत है वह सत क्या है, वही शाश्वत है। जो हमारे आत्म स्वभाव से परिचित कराता है, जो हमारे चेतन को जानने का हमें ज्ञान देता है, ऐसा साहित्य शाश्वत साहित्य है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सृष्टा है साहित्य शाश्वत का। जो आचार्य, जो ज्ञानी, जो सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टा पुरुष, चाहे मुनि हो चाहे पंडित हो, वह शाश्वत साहित्य का सृष्टा है। क्यों? वह स्वयं शांति का श्वास लेता है, वह स्वयं अपने आत्मा को, स्वरूप को जानता है, शाश्वतता जानता है, इसलिए वह सार्थक जीवन जीने वाला है। तो ऐसे शाश्वत साहित्य को, सत साहित्य को, आत्मदर्शन कराने वाले साहित्य को, क्या बात है, क्या शब्द है, क्या पंक्तियां है। इसको आंखें भी पढ़ सकती है, कान भी सुन सकते हैं और इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यही साहित्य जीवंत साहित्य होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पंचम काल के अंतिम क्षण तक ऐसा सच साहित्य कहने वाले भी जीवित रहेंगे और ऐसा साहित्य भी जीवित रहेगा। चाहे संख्या बल में थोड़े हो, पर वे हैं और वे रहेंगे, इसके बारे में कोई शक नहीं हमें करना चाहिए। तो ऐसे सज्ञाता दृष्टा सम्यक दृष्टि पुरुष शांति का श्वास लेते हैं, ज्ञानानंद से भर जाते हैं, सार्थक जीवन जीते हैं। ऐसा शाश्वत साहित्य के वे सृष्टा होते हैं, निर्माता होते हैं, सृजनकर्ता होते हैं। ऐसे साहित्य को न केवल आंखें पढ़ती है, कान भी सुनते हैं। क्या हमने देखा? हमारे ऐसे पूर्वाचार्यों को, हमारे कुंदाचार्य को हमने देखा नहीं, पर जब हम पढ़ते हैं उनके आगम को, उनके परमागम को, तो ऐसा लगता है आंखें बंद करके वो कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अनुभव आता है, आता है, मुझे आता है। कैसा आता है? हम जब बचपन में थे, हमारी एक टीचर कविताएं बहुत अच्छी पढ़ाती थी। आज भी वो कविता जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो उस टीचर की आवाज हमारे कान में गूंजने लगती है। यद्यपि वो हमारे सामने नहीं है, तो कान भी सुनते हैं और इसकी सेवा करने के लिए हमारे हाथ भी आगे बढ़ते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसको अर्घ्य चढ़ाते हैं। हम छपवाते हैं, बांटते हैं, उसका लोगों को पढ़ने के लिए आग्रह करते हैं। मैं अनेकों को कहती, मूक माटी पढ़ो, समझो। ऐसे कई ग्रंथ है जो पढ़ने के लिए हम दूसरों को आग्रह करते हैं कि ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो इसकी सेवा हम करते हैं शाश्वत साहित्य की, केवल लेखन से ही नहीं, निर्माण से ही नहीं, हम पढ़कर, सुनकर, आनंद उठाकर, उस आनंद के जलाशय में डूबकर एक शांति का अनुभव करते हैं, और वही साहित्य जीवंत साहित्य है। ऐसे जीवंत शाश्वत साहित्य की व्याख्या करने वाले हमारे गुरु बहुत बिरले हैं, बहुत बिरले। मैं कहती हूँ आज की संख्या में ऐसे गुरु जो ऐसे साहित्य का निर्माण भी करते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं और उसकी जीवंतता भी कायम रखते हैं, और उसकी सेवा करने के लिए हमारे हाथ भी आगे हम करें तो धन्य है।
इस सारे साहित्य की परिभाषा सुनकर और इस साहित्य की विषय को सुनकर इस बार तो काटा इतना आनंद का अनुभव करता है जैसा हम अभी कर रहे हैं। कैसा अनुभव? कांता समागम से भी कई गुना अधिक। स्त्री के समागम में पुरुषों को जो आनंद मिलता है उससे भी कई गुना अधिक। क्या उपमा दी है! ऐसा अनुभव वो करता है। कांटा फटा हुआ है उसका मस्तक, फिर भी वह अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। और अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 112 पृष्ठ। साहित्य का मंथन करता, मनमथ मंथक बना वह उसका माथा, साहित्य रस में डूबा भोर विभोर हो रहा है। और एक टांग वाला था पर नर्तन के लिए तत्पर है कांटा। वह कांटा एक टांग वाला था, उसकी टांग टूट गई थी। शिल्पी ने जब जमीन खोदी थी, माटी खोदी थी, तो उसको क्षत विक्षत कर दिया था। तो ऐसे साहित्य की परिभाषा सुनकर, राहित्य साहित्य का विषय सुनकर क्या छोड़ना चाहिए, क्या हेय है, क्या उपादेय है, यह सारा समझकर साहित्य का उसने मंथन किया। और वह मंथन मनमथ कर वह आनंद विभोर हो गया। मन मथा, मन को मथ डाला उसने, मन को उसने इतना आनंद विभोर कर दिया, उसका मन मथ गया। जैसे दही में से मंथन करके मक्खन ऊपर निकल आता है, वैसे इन शब्दों की पंक्तियों से आनंद का मक्खन ऊपर निकल आया है। उसका माथा जो साहित्य रस में डूबा था, भाव विभोर हो गया है। एक टांग वाला था पर आनंद से वह नाचने लगा है। इतना आनंद विभोर हो गया है कि जब मनुष्य भी अपने भाव में इतना डूब जाता है तो नाचने लगता है। हम देखते हैं कई पूजा विधानों में लोग नाचते हैं, हाव भाव सहित नाचते हैं भगवान के सामने। यह नाचना क्या है? आनंद विभोर होकर नाचना है, नृत्य करना है। हम यहाँ रुकते हैं, समय हो चला है। अर्थ लगाने में कोई भूल हुई हो तो आचार्य श्री क्षमा करें। साधर्मी भाइयों और बहनों, आज जो छंद हमने पढ़े बड़े ही मूल्यवान थे। इसका बार बार पारायण करें, इसके अर्थ के तह तक पहुँचे और ऐसे ही साहित्य का स्वीकार करें, परीक्षण करें, निरीक्षण करें और निरीक्षण परीक्षण कर उनका ही स्वीकार करें। और जो सच्चा साहित्य नहीं है, शाश्वत साहित्य नहीं है, उसको हेय समझकर उनका बहिष्कार करें। ये आप सबके लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ। आचार्य श्री के चरणों में नमन करती हूँ, गुरुदेवों के चरणों में, सभी संतों के चरणों में नमन करती हूँ। सभी संतों को प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे साहित्य का निर्माण करना वे छोड़ दे। समाज को गलत राह पर मत ले जाइए। समाज को सच्चा मोक्ष का शाश्वत सुख देने वाला साहित्य दीजिए, ताकि अगली पीढ़ियां, हमारे बच्चे भी उसको आज नहीं तो कल सुधार कर पढ़ सके, समझ सके। ये प्रार्थना है, अन्यथा मत लीजिए। हम यहाँ रुकते हैं, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।